एक बार की बात है। एक मजदूर साइकिल से अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था। तभी उसे सामने से 3 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही वह 3 लोग उसके पास पहुंचते हैं, वह उसकी साइकिल को रोक लेते हैं। ओए, इधर चला, चल जल्दी से सारा माल निकाल, नहीं तो इस चाकू को तेरे पेट में घुसा दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ये मेरी पूरे साल की मेहनत की कमाई है। कृपा करके मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो भाई साहब, मुझे जाने दो। लेकिन वे तीनों बदमाश उसे पकड़ लेते हैं और उसके पैसे छीनने लगते हैं। लेकिन मोती के विरोध करने पर कालू उसे चाकू मार देता है और मोती वहीं बेहोश हो जाता है। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उन तीनों को पकड़ लेती है। ए, तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या किया? तुमने क्या किया इसके साथ? हाँ? साहब, इसका तो बहुत खून बह रहा है, हमें पहले इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर वो पुलिस वाले उन सभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर मोती को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और उसके पोस्टमार्टम के लिए उसे पोस्टमार्टम रूम में भेज देते हैं। पुलिस उन तीनों बदमाशों को भी अपने साथ वहीं ले जाती है। थानेदार साहब, पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को आने में कुछ वक्त लगेगा, जब तक आप बाहर इंतजार कर सकते हैं। चल भाई, हम बाहर इंतजार करते हैं। थानेदार साहब, इन बदमाशों का क्या करें? इन्हें यहीं मुर्दा घर में बंद कर देते हैं। जब डॉक्टर साहब आएंगे तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अरे थानेदार साहब, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हमें यहाँ इन मुर्दों के बीच में कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? आप हमें पुलिस स्टेशन छोड़ आइए। चुपचाप वहाँ एक कोने में जाकर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इन मुर्दों के साथ लिटा दूंगा, समझे? हमें अपना नौकर समझा हुआ है क्या, तो तुम्हें स्पेशल थाने छोड़कर आए? हाँ? इतना बोलकर दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और मुर्दा घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। वहीं स्ट्रेचर पर मोती की लाश एक सफेद कपड़े से ढकी होती है। वहां और भी लाशें पड़ी होती हैं। उन सबको देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। आए सरदार, चलो उस कोने में बैठ जाते हैं। आए? फिर वे तीनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। तभी मोती का एक हाथ हिलता है। अरे मर गए रे! अरे सरदार, आपने वो देखा? अभी इसने अपना एक हाथ हिलाया था। चुप कर, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने कुछ ज्यादा ही पी ली है। तभी मोती की लाश उठकर बैठ जाती है। अरे मर गए रे! वो देखो सरदार, मैंने आपसे कहा था ना, अभी इसने अपना एक हाथ हिलाया था, अब तो ये कमबख्त उठकर ही बैठ गया है। अरे भगवान, ये तो भूत बन गया, अब क्या होगा? फिर वे तीनों खुद के ऊपर एक चादर ओढ़ लेते हैं। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे भूत जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं मारा, आपको चाकू तो इस कमबख्त कालू ने मारा था। आप इसकी जान ले लो, मुझे और हरिया को यहाँ से जाने दो। सालों, तुम्हारा नाश मिटे, इसे लूटने का प्लान तो तुम दोनों का ही था, अब मुझे अकेले को क्यों फंसा रहे हो? भूत जी, ये दोनों भी मेरे साथ ही थे, जितना दोष मेरा है उतना ही इन दोनों का भी है। अरे लल्लन भाई, जरा चादर उठाकर बाहर तो देख, वो भूत कहाँ है? फिर लल्लन चादर उठाकर देखता है तो वह मोती का भूत उन तीनों को ही घूर रहा होता है। ये तीनों ड्रेस मैंने मीशो से अंडर 300 रुपीज में मंगाई थी। ये सभी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कलर करो, ड्रॉ करो, पजल सॉल्व करो। अरे मर गए रे हरिया भाई,
ये नास मिटा तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे मम्मी बचा लो, आपकी कसम जिंदगी में कभी लूटपाट नहीं करूंगा। अरे मर गए रे, हाय रे, हाय रे। अरे अरे कौन है, कौन है? अरे अरे बचाओ, ये भूत तो मुझे खींच रहा है। रिया भाई, रिया भाई मुझे बचाओ। हरिया भाई मरने दे इसे, भूत को इसी की तलाश है, इसी ने चाकू मारा था। अरे अरे कमक तो मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे जिंदा ही खा जाएगा। अरे अरे बचाओ, अरे अरे मर गए। अरे अरे कोई कोई मुझे बचाओ,